राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए ही। ई कथा औसान मैया एक ठो घमंडी राजा पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज थोड़ा सा गला खराब है जुकाम की वजह से, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो ओकरे लिए क्षमा चाहिए है। और ध्यान पूर्वक आप लोग कथा सुने तो कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार प्रेम से बोला औसान मैया की जय। एक बार औसान मैया अपने मन में विचार की कि धरती पे हमारे इतना भक्त हैं, इतना हमार सब पूजा पाठ करत है और दूर दूरिया जब वो आवत है, तो काहे ना हम चली धरती पे ही कुछ दिन रही और वहीं रह के सबके पूजा पाठ स्वीकार करी और देखी कि के कष्टित बा, के ठीक बा, के कैसन बा, कैसन ना बा। तो जे कष्टित हो ओकर कष्ट उष्ट दूर करत जोन हमार भक्त हुई हैं। तो यह विचार जब औसान माता के मन में आए तो औसान माता एक तपस्विनी के वेश बनाई, एक बढ़िया गेरुआ वस्त्र का साड़ी पहन ली और थोड़ी बूढ़ी के रूप बनाए ली, एक छुसोटी ले ली और धरती लोक पे अवतरित भई। धरती लोक पे जब आई तो एक ठे गांव में उतरी हुए और वह गांव के किनारे एक ठो आपन घास फूस के कुटिया बनाए ली और वही कुटिया में आपन रह शुरू कर दी। तो ये सब जब देखें गांव वाले, पहले एक जने देखें, फिर दो जने देखें, सब कहें भाई यहाँ कोनो कुटिया उटिया तो ना रही, ये अचानक से कुटिया कहाँ से आई है, हमें ये बूढ़ा जोन है के हैं रहा थी। तो एक दिन सब विचार बनाएं कि चली पूछा जाए भाई के हैं ये। तो गांव वाले मिलके एक दिन गए तो बूढ़ी माई से यानी कि औसानी माता से सब पूछे लागन। सब कहें कि अब वही तो है गाँव में कोनो कुटिया उटिया ना रही 4-6 दिन पहले और ये अचानक कहाँ से कुटिया आई है और आपके हो कि यहाँ तपस्विनी के वेश में रहा थू। सबके मने में ही संशय रहा, कहूँ ये कोनो जादूगरनी उड़नी तो ना आए है या कोनो चोर डाकू लुटेरिन तो ना है ऐसे तपस्विनी के वेश में आए बा। तो सब सोचन चली कुछ तो था पता लगाई। तो ये नाते सब गए पूछे लागन। तो औसान माता सबका अपने पास जब देखी तो सोची कि भाई अब इनका कौन जवाब दे। तो बहाना बनाई, कहीं कि हम एक ठो तपस्विनी है, ऐसे इधर उधर भटकत रही थे, कबों कहूँ रही थे, कबों कहूँ रही थे। तो कुछ दिन कहूँ कुछ दिन कहूँ ऐसे हम घूमत टहरत रही थे। तो वैसे भटकत भटकत हम तोहरे गांव में पहुँचे। तो हम सोचे कि लावा कुछ दिन यूँ हम अपन निवास बनाए के रखी। तो यही अपन घास फूस का हम देखा ये झोपड़ी बनाए ले है, ये हमार कुटिया है और यही में हम रही थे। और हम तपस्या बहुत करी थे नाते से अगर केहू दिन दुखिया रहा है, केहू कोनो कष्ट रहा है तो ओके हम कष्टों दूर करी थे। तो जब एका सब सुने तो सब सोचे भाई तपस्विनी हैं तब तो इनका रहे चाहिए और सबका कष्टों दूर करत ही ये कहा थी। और 4-6 दिन से आए हैं, खैर कुछ गड़बड़ों तो ना भाई, अगर चोर डाकू होती कुछ तो करे होती या जादूगरनी होती हमरे सबका कुछ नुकसान पहुँचावे आए होती तब वो कुछ नुकसान पहुँचाए होती। तो एह नाते से क्यों कुछ कहे ना कहे अच्छा ठीक बा, आप यहाँ रहा और जौन चीज़ की ज़रूरत होए आप हमसे कहूँ हम सब ला के उपलब्ध कराऊ। तो तपस्विनी के रूप में औसान मैया जौन रही इतना जब सुनी तो बहुत प्रसन्न भई। वह सोची कि यहाँ के गांव में जौन इंसान हैं ये सब कितना अच्छा हैं कि सबका ख्याल रखा थे। तो कहीं ठीक बा, जब कोनो जरूरत लागे तो हम बताई। तो गांव वाले का करें जेकरे खेते में जौन अनाज पैदा हो या घर में कोनो नई चीज बने तो सबसे पहले लेके जाएं तपस्विनी के पास, कहा कि आप एका ले लें भोग लगाए लें, ओकरे बाद हम सब कुछ खाब। तो तपस्विनी माता कहीं कि ऐसन बा कि हम कोनो बहुत चीज ना खाई, अगर तोहरे सबके श्रद्धा है प्रेम है हमें कुछ खियावा पियावा तो हमें खातिर तू लाई गुड़ और चना लेके आवा और वह हम खाई थे, वह हमें पसंद बा। हम तपस्विनी मनई, हम बहुत ज़्यादा भरपेट खाना ना खाई, हमका हल्का फुल्का भोजन चाहिए। तो यह नाते से लाई गुड़ चना हमें बहुत पसंद है, अगर तोहरे सबका श्रद्धा है तो यह ले आए तू सब हमें दे देवा करा। तो गाँव वाले कहन अच्छा ठीक बा। तो सब का कहन कि कबों क्यों ले आवे कबों क्यों ले आवे, तो लाई गुड़ चना ले आए के तपस्विनी माता के दे दो। आसान माता को तो लाई गुड़ चना बेहद पसंद है, यही मारा तो वे कहीं है तपस्विनी के बेस में रही। तो जब सब लइके आवे तो बहुत खुशी मन से ओका खात रही।
और धीरे धीरे सबके मने में उनके खातिर बहुत श्रद्धा भाव बहुत प्रेम होई गे। सब उनका बहुत माने लाग। और वही नगर में एक ठो राजा रहत रहन। तो जब ई बात राजा के काने में पड़ी कि एक ठो तपस्विनी माता आए हैं और उनका सब बहुत आदर करत सत्कार करत है और उनका सब बहुत मानत है, उन्हीं के सब भगवान की तरह पूजत है, तो राजा के बहुत गुस्सा लाग। राजा के जलन होए लाग। राजा कहन बतावा, यह नगर का राजा हम और हमार पूजा करे के बजाय एक ठो तपस्विनी के पूजा करत बा सब। उनके बहुत तेज गुस्सा लाग भाई। तो सबका ये कहन नगर में सबका बोलाए के कहन ई कुल काम न चले। तू सब जौन तपस्विनी के बहुत पूजा करत है, तपस्विनी उपस्विनी के पूजा न करा। अगर पूजा करे के बा तो हमार पूजा करा। हम राजा हई, तोरे सबके अन्नदाता हई, हमरे नाते तोरे सबके अनाज पैदा होत है, नहर बनवाइत है और सारा व्यवस्था देखित है। तपस्विनी का देखा थी। तो गांव वाले भाई डर के मारा कुछ ना बोले, सोचन राजा हैं बिनके आगे के जबान लड़ावे। तो सब कहन चला ठीक बा, लेकिन आपन काम करब के छोड़िस ना। तपस्विनी माता का सब मनते रहा। और राजा के काने में ई बात पड़ी। उनके सेवकदार सब बताएन, अपने सेवक के सब छोड़े रहन कि जाके पड़ताल करा करा कि वहीं तक क्यों मानत बा कि ना मानत बा। तो जब जौन है जब देखेन कि क्यों ना मानत बा हमार समझाई बात, सब उनका इज्जत करत बा, आदर करत बा, सत्कार करत बा। तो एक दिन का कहन राजा कि अपने सेवक से कहन कहन इस बा, तू सभे जा और उनके कुटिया में आग लगाए दे। जब सोबत रही तो उनके कुटिया में आग लगाए दा और उनका कुटियो जर जाए और साथे साथे बूढ़ो जर जाइए। उनके सेवकदार कहन ठीक बा। तो वही रात में जब औसानी मैया अपन अपने कुटिया में विश्राम करत रही, तो आयन उनके सेवक और बहरे से कुटिया में आग लगाए देहन। कुटिया जब जले शुरू हुई है तो चला गयन। और राजा पूछन का आग लगाए दे? कहन हाँ हम आग लगाए दे है और रात भरे में कुटियो जल जाए और बूढ़ो जल जाई हैं। राजा कहन ठीक बा। और जब सबेर भय तो राजा अपने महल के बाहर जौन गेट रहा वहीं अपन बैठा रहन। एहनाते बैठा रहन कि देखी कुछ आहट मिले। अगर वो बुढ़िया जरी होए, जिनके मरी होए, कुटिया उटिया जरी होए तो जरी होबे करे। तो लेकिन कुछ ना समाचार मिलत रहा। तो बड़े गाढ़े में परन, सोचन देखी कि कैसे पता लागे। तो वहीं बैठा रहन तो दुई ठे मेहरारू वहीं कहीं जात रही। तो उन्हन से पूछन कहन कि यहाँ आवा। तो कहन का राजा साहब? कहन अरे जौन बुढ़िया तपस्विनी रही जेके तोरे सब बहुत पूजा करत जात है, ओका का हाल चाल बा? तो वे सब कहे लागी कि हाल चाल ठीक बा और वहीं गए रहे उन्हीं के दर्शन कइके हम सब आवत हई। तो राजा कहन हैं, अपने मन में सोचन हम तो आग लगवाए रहे उजरी ना बुढ़िया का। तो फिर अपने सेवकन से बुलायन और पूछन कहन का तू सब आग लाग लगाए रहा, झूठ बोलत रहा? बुढ़िया तो ना जरी बा, बुढ़िया ठीक ठाक बा। अब वहीं दुई ठू मेहरारू आइन और कहा थई हम दर्शन कइके आवत हई। तब वो सब कहन नहीं राजा साहब आप यकीन माना, हम सब आग लगाए रहे, उनकर कुटिया जले शुरू हुई है तब हम चला आए हम सब। लेकिन राजा अपने सेवकन के डांटन फटकारन, ओकरे बाद भाई शांत हो गए। का करें, अब जब ना जरी तो ना जरी। तो ऐसे ऐसे समय बीते लाग। तो जनता के मने में और श्रद्धा विश्वास होए लाग। काहे से कि एक जनी के एक दिन लड़का बीमार भय और डॉक्टर लोग के दिखाइन, डॉक्टर सारा जवाब दे देहन। तो सब कहन कि चला उन्हीं तपस्विनी माता के पास, अब उन्हीं के पास एक इलाज बा और के हुक्ना बा। तो सब वह लड़किया के लेके तपस्विनी के पास गए। तो तपस्विनी जौन रही यानी कि औसान माता रही, फूंक मारी और फूंक मरते भरे में वो लड़किया एकदम ठीक हो गए। अब तो सबके मने में और श्रद्धा विश्वास हो गए। ऐसे ऐसे जब कहूँ केहू के संकट पड़े जौन भी होए सब उनके लगे जाए और सबके संकट वे दूर कर देत रही। ते नाते से सब और उनका माने लाग। अब जब राजा मना करें कि उनका न भगवान की तरह पूजा न पूजा, हम हिन के भगवान की तरह पूजा, तो सब बगावत करे लागे कि इतना अच्छी हैं तपस्विनी माता, इतना हमरे सबके भलाई करती हैं, कहा था कि हमका पूजा हमका पूजा। तो भाई सबके दुश्मनी हो गई, राजा के बतियन क्यों माने। और जब राजा की बात क्यों ना मानत रहा तो राजा के बहुत तेज गुस्सा आवत रही। तो एक दिन राजा अपने मने विचार कहन कि अब की हम जाब खुदे उनके कुटिया जलाए दे। तो राजा उनके कुटिया जलावे के पूरी तैयारी के साथ एक दिन जब औसानी माता अपने कुटिया में सोवत रही तब वहीं गयन और पूरा जो है उनके कुटिया में तेल ओल छिड़क के आग लगाए दहन। और आग लगाए के फिर जल्दी से अपने महल में चला आयन। और जब जले लाग पूरा एकदम बाहर से देखें कि कुटिया खूब तेजी से जलत बा, तब चला आयन अपने महल में। और जब अपने महल में आयन सोयन चुपचाप चैन से, सोचन अब तो ये बुढ़िया पक्का जल के मर जाए। तो जब सवेरे उठेन तो कोनो हो हल्ला ना आए, कहूँ क्यों कुछ ना कहे कि कुटिया में आग लाग गई, तपस्वी नीचे ली गई, कहूँ कहूँ कुछ सुनाता ही ना रहा।
तो अपने दुठू सेवादार के भेजन, कहन जा कुटिया का हाल चाल लेके आवा कि तपस्विनी का हाल चाल बा। तो सेवादार उनके गयन तो देखेन, कहन कि लौट के आयन बतायन, कहन कुटिया भी बहुत अच्छी सही सलामत बा और तपस्विनी माता वहाँ बैठी हैं और सबका आशीर्वाद देत हैं, भक्त लोग सब जुटा हैं। तब राजा बड़े चक्कर में पड़े, लेकिन अब का करें। तो जब ऐसन कहन राजा दुई दुई दाएं, तो फिर अवसान माता बहुत कुपित भई। अब सोची राजा घमंड तोड़ब जरूरी बा, अगर हम कुछ न कहे तो राजा घमंड बढ़ते जाए। तो वह का कही कि वह समय वह गांव में और पूरे नगर में अकाल पड़ गए। अकाल ऐसन पड़ गए कि सूखा पड़ गए, जोन फसल बोई रही कौनो फसल पैदा ना भा, कुछ ना पैदा भा, एकदम सब दाना दाना तरसे लागेन और खाए पिए कुछ मिलते ना रहा। तब रजवा जौन रहा उ और गुस्सान, उनके सबसे कहे लाग अपने प्रजा से जौन जनता रहेगा, "हाँ, बहुत तपस्विनी तपस्विनी तू सब करत जात है, अब देखी तोहार तपस्विनी कैसे का करत ही और कैसे सबके मुँहे में अन्न और जल डारत ही। जौन है अब तो देखत है सूखा पड़ गए, तोहार तपस्विनी कुछ ना कह पाई, बार बार ऐसे कहे लाग। तो प्रजा लोग जौन रही उ सब कहे लागी, कहेन कि ऐसन कोनो बात ना बा, हम सब तपस्विनी के पास वहीं आपन लइके गबई ना आके है कोनो की हाँ हमार तपस्विनी माता ये सब ठीक कह दा। अब तो भाई अकाल है और प्राकृतिक आपदा है तो है, अब माता जी से जब कहा तबे तो न दूर होई सब। तो राजा कहन जाए कहा तब देखी कैसे दूर कह दी थी। तो सारी जनता गए और अवसान माता के पास सब वहीं बैठ के प्रार्थना करे लाग। सब कहे लाग, हे तपस्विनी माता, अब सब खाए भी ना मर जाए, अब तू ही नैसन कुछ करा जौने बारिश हुई जाए, हमरे सबका खेत हरियर हुई जाए, हमरे सबका आखिर कवन कसूर बा। तो तपस्विनी माता कहीं कि तोहरे सबका कुछ ना कसूर बा, सारा कसूर वह राजा का बा। तेहनाते से वह राजा का दंड दे बहुत जरूरी बाय। और राजा बहुत अभिमानी बाय, अभिमान ना करे के चाहे, राजा का अभिमान तोड़े खातिर हमें का कहे है। तो जनता कहे कि भाई राजा का अभिमान तोड़े खातिर तो आप कहे हो, लेकिन राजा के पास तो तब्बो बा सब कुछ खाए पिए खातिर, मरद तो हमरे सब हई। एह नाते से ऐसन कुछ आप करा कि हमरे सबके व्यवस्था ठीक चले लागे, खेते में सब कुछ बढ़िया से उत्पन्न होए लागे। तब वो कहीं कि तू सब घबरा जिन, तोहरे खेते में कुल उत्पन्न होए, बारिश भी होए, खाली बस राजा का अभिमान हम मैं तोड़े बा। अब जा सबसे पहले तू सब राजा के बुलाए के लेके आवा हमरे लगे। तब पूरी जनता गए राजा के पास। राजा सब कहे लागिन, कहन कि चला तोहका तपस्विनी माता बुलाए हैं और जब तू चलबा तबे सब कुछ अच्छा होए। तो राजा पहले कहन, हाँ वह बुढ़िया सुढ़िया के पास हम जाब, कौन तपस्विनी माता, ओका कह दिया कि आवे तो हमरे लगे आवे, हम ना जाब। लेकिन सब भाई चिरौरी विनती करे लाग, जो रानी लोगे रही उन्हों समझावे लागी, कहीं यस जिन करा, ऐसे तू कहा है यही फल ई बा कि ई समस्या उत्पन्न भय बा, अब आगे ऐसा ना करा, नहीं तो और कोनो समस्या होए, लड़कन बच्चन पे हमरे कोनो असर आए। तो जब बहुत समझावे लागी तो फिर राजा गए तपस्विनी के लगे। तो हूँ अभिमान से बोलन, कहन बतावा काव करे के बा, हमें काहे बुलाऊ है। तब वो कहे लागी, तोहरे अभिमान बहुत ज्यादा बाय, लेकिन तोहार अभिमान खत्म होब जरूरी बाय। काहे से अभिमान जो है तो मनुष्य के लेके डूब जात है। तो अब तोहरे नगर में पानी तबे बरसे जब तू खुद जाबा खेते में हर चलौबा। तो राजा तुनक गहन कहन, हाँ राजा महाराजा मनई एक तिरिन चीज तो हम छुरी हुई ना उठाइत ना और हम जाब हर चलावे। तो अवसान माता कहीं अगर तू हल ना चलैबा तो फिर तोहरे नगर में पानी ना बरसे और तोहार जौन प्रजा बाए जनता है कबा त्राहि त्राहि करे लागे हो, फिर तोहार राज्य पाट सब नष्ट हो जाए। एह नाते से तोहें हर चलावे के बाए, तोहार जौन लड़का बच्चा हैं उ सब नष्ट हो जाई हैं, तोहार पूरा खानदान नष्ट हो जाए। तो राजा जब ये सुने तो भाई उनके डर लाग मना में तो जनते रहन कि हम झोपड़ी जलाए के उनके आए है ओकरे बाद ये सब समस्या आए बाटे। तो कहन अच्छा चला ठीक बा, हम चलब हर चलाऊ भाई। तो कहीं ठीक बा। तो राजा का कहन अपन हल बैल लेहन अपन नाधेन और लइके गएन खेते में आप हल चलावे लागेन। और जब हल चलावे लागेन तब अवसान माता सोची कि चला अब इनके घमंड टूट के बा। हर चलाएन तो फिर बढ़िया से वर्षा होए लाग और जब वर्षा होए लाग अवसान माता कृपा भय सबके फसल हरियर हरियर हो गए, एकदम लहलहाए लाग। एका देख के पूरी जनता खुश हो गए और राजा जौन रहन उनके जौन अहम भावना रहा अहंकार रहा वो टूट गए। उनके समझ में आए गए कि हाँ सचमुच में ये तपस्विनी है, इनके में कोनो शक्ति बाए, ये क्यों है कि जौन कुछ भी कह सकती है, हमसे ऊंची हैं हमसे बड़ी हैं, इनका हमहू प्रणाम करे के चाही और हमहू इनके अब पूजा करब।
तो अपने मने में भावना लेके आयन और सीधा माता के शरण में गिर गयन। कहन कि हमें माफ़ कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती भय, हम तोहार माया ना समझ पाए। अब तू ई बताव तू सही में तपस्विनी हो कोनो देवी भगवती हो? हमें तो लागत बा कि कोनो देवी भगवती हो। तो अवसान माता धीरे से मुस्कियानी और कहीं हम चाहे जवन होई, लेकिन हम जनता कल्याण खातिर आए हई। अब एक काम करा कि तोहरे सबके खेते में जौन फसल पैदा होत बा, एहमे जब पहिला अनाज आए, जौन जब फसल तू सब कटबा, तो सबसे पहले सात सुहागिन नेवत के अवसानी मैया के दुरदुरिया जरूर कराए देहा। तो सब कहें ठीक बा। और जब फसल बढ़िया से पैदा भय कट गए अनाज में से, तो हमें चना और धान के जौन चावल निकाल के लाई ओई भुजाएन और सब कुछ कई के और सानी मैया के पूरे नगर के सुहागिनी के बुलाए के राजा दुरदुरिया खुद चबुआन रानी। जैसे अवसान माता गांव के जनता के भला की वैसे सबका करें। एक बार प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय।